उपरूपक के 18 भेद होते हैं, जिसमें पहला नाटिका है। तो नाटिका किसे कहते हैं? कहा नाटिका कृत्रवृत्ता स्यात् स्त्री प्राया चतुरंगिका प्रख्यातो धीर ललितस्तत्र स्यान् न्यायको नृपः स्यादन्तः पुरसंबद्धा संगीत व्यापृत अथवा नवानुरागा कन्यात्रा नायिका नृपवंशजा संप्रवर्तेत नेताश्याम देव्यास्त्रासेन संकितः देवी भवेत् पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा पदे पदे मानवती तद्वंशः संगमोदयो वृत्ति स्यात् कैसिकी स्वल्प विमर्शा संध्या पुनः। ठीक है। कहा कि देखिए नाटिका किसे कहते हैं? नाटिका कृत्रवृत्ता स्यात्। कृत्रवृत्ता माने कवि कल्पित, कृत्रवृत्तम कवि कल्पितम। कहा कि वृत्तम नायकादि चरितम। कहा कवि के द्वारा जो कल्पना की जाए ऐसे चरित्र से युक्त प्रचुर स्त्रियों वाली, जिसमें अत्यधिक स्त्रियां होती हैं, ऐसे 4 अंकों से युक्त जो होती है उसको क्या कहते हैं? उपरूपक को नाटिका का, ऐसे उपरूपक को नाटिका कहते हैं। और उसमें क्या होता है? प्रख्यात धीर ललितस्तत्र स्यान् नायको नृपः। कहा कि उसमें प्रख्यात और धीर ललित नायक के बताया है ना, 4 प्रकार के नायक होते हैं, उसमें धीर ललित राजा नायक होता है। ठीक है। और अंतःपुर से संबद्ध, स्याद अंतःपुर संबद्धा, अंतःपुर से संबंध अर्थात संगीत में, जैसे संगीत में नृत्य गीत वाद्य से आसक्त जो नूतन अनुराग वाली राजवंश में उत्पन्न कन्या है, इसमें ऐसी कन्या इसमें नायिका हुआ करती है। ऐसी कन्याएं जो होती हैं इसमें नायिका हुआ करती हैं। नायक है तो नायिका होगी ही। ठीक है। तो नवानुराग कन्यात्र नायिका नृपवंशजा असंप्रवर्तेत नेताश्याम देव्यास्त्रासेन संकिता। कहा नायक जो है इस कन्या में रानी के त्रास माने डर से संकित होकर के आसक्त रहता है। और राजकुल में उत्पन्न जो रानी होती है वो ज्येष्ठा और प्रगल्भा होती है। वो क्या करती होती है? देवी भवेत् पुनः ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा। ठीक है। पदे पदे च मानवती तद्वंशा संगमोदयो हो। वह रानी पद पद पर माने हर क्षण क्षण पर मान माने अभिमान करती है। राजा और नई राजकुमारी जो होती हैं इनका संगम रानी के ही बस में रहता है। जैसे कोई नई रानी आई तो उन दोनों का संगम जो है रानी के ही बस में हुआ करता है, नहीं कि स्वतंत्र चाहे जैसे चले जाएगी। और इसमें जो है क्या होता है? वृत्ति स्यात् कैसिकी। इसमें कैसिकी वृत्ति होती है, वह अल्प विमर्श वाली होती है। स्वल्प विमर्शा संध्या पुनः। ठीक है। और अन्य संधियाँ भी हुआ करती हैं। ठीक है। अल्प विमर्श वाली होती है और अन्य संधियाँ भी हुआ करती हैं। अब जैसे द्वयोर नायिका नायकयो हो, जैसे रत्नावली विद्यशाल भंजिकादि। जैसे रत्नावली ये क्या है? नाटिका है। ठीक है। अब विद्यशाल भंजिका, अब पूछा जाएगा कि नाटिका का कोई उदाहरण बताओ, कोई नाटिका का ग्रंथ बताओ। रत्नावली और विद्यशाल भंजिका ये नाटिका के जो लक्षण बताए गए उससे वो लक्षण से लक्षित है। अब त्रोटक क्या है? दूसरा क्या है? त्रोटक। कहा कि सप्ताष्टनव पंचांकम दिव्य मानुष संश्रयम त्रोटकम नाम तत्प्राहो प्रत्यंकम सविदूषकम। 7, 8, 9 और 5 अंकों से युक्त देवता, दिव्य मानुष संश्रयम देवता और मनुष्य से युक्त, तथा प्रत्येक अंक में जहाँ त्रोटकम नाम तत्प्राहो प्रत्यंकम सविदूषकम। प्रत्येक अंक में जहाँ विदूषक रहता है उसको त्रोटक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रोटक। अच्छा, प्रत्येक अंक में विदूषक रहने से क्या होता है? प्रत्यंक सविदूषकादत्र श्रृंगारो अंगी। इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। अंगी माने प्रधान। अंगा अस्थिति अंगी। अंग जिसमें रहते हो उसको क्या कहते हैं? अंगी अर्थात प्रधान। विदूषक के होने के कारण इसमें श्रृंगार रस प्रधान हुआ करता है। 7 अंक वाला जैसे आपने कहा तो कौन सा है? कहा अस्तंभित रंभम। अस्तंभित रंभम क्या है? त्रोटक है। ये 7 अंकों वाला है। पंचांकम यथा 5 अंकों से युक्त जो है विक्रमोर्वशी। विक्रमोर्वशी जो है यह त्रोटक है। ये 5 अंकों वाला है। ये क्या है? 5 अंकों वाला है। अब जैसे कंपटीशन में आपसे पूछा जाए कि क्या नाम से त्रोटक का
ग्रंथ पूर्वक उदाहरण बताइए, 5 अंकों वाला त्रोटक बताइए। तो ये जब पढ़े हैं तब फिर विक्रमोर्वशी ये त्रोटक है, ठीक है। हाँ, 5 अंकों वाला। अच्छा, गोष्ठी क्या है? प्राकृतय नवभि पुंभिर दसभिर वाप्यलंकृता नोदात्त वचना गोष्ठी कैसकी वृत्तिशालिनी हीनागर विमर्शाभ्याम पंच सड्योपी दन्विता काम श्रृंगार संयुक्ता साद एकांक विनिर्मिता। कहा गोष्ठी जो है क्या होती है? प्राकृतिर नवभिर पुंभि दसभिर वाप्य अलंकृता, साधारण 9 तथा 10 पुरुषों से अलंकृत है, 10 पुरुषों के द्वारा जो सुशोभित हो। इसमें संस्कृत की युक्ति नहीं रहती है। क्या होती है? कैसकी वृत्ति होती। उसमें क्या होती है? कैसकी वृत्ति, ठीक है। नोदात्त वचना गोष्ठी कैसकी वृत्तिशालिनी हीना गर्भ विमर्शाभ्याम। और क्या नाम से गोष्ठी में गर्भ तथा विमर्श संधि नहीं हुआ करती, उसका अभाव हुआ करता है। 5 और 6 स्त्रियां होती हैं उसमें। अब काम श्रृंगार अर्थात प्रहसन श्रृंगार से युक्त यह 1 अंक से रचित होती है। इसमें क्या स्याद एकांक विनिर्मिता, इसमें 1 अंक ही क्या नाम से हुआ करता है। जैसे रैवत मदनिका, गोष्ठी का उदाहरण क्या है? रैवत मदनिका। अब सट्टक क्या है? सट्टकम प्राकृत अशेष पाठ्यम स्याद प्रवेशकम न च विस्कंभको व्यत्र प्रचुरश्चाद्भुतो रसः अंका जवनिकाख्यास्यौ स्यादन्य नाटिकाशयम्। अंका जवनिकाख्यास्यौ स्यादन्य नाटिका समम। कहा इसमें समस्त पाठ्य अंश जो होता है प्राकृत भाषा में होता है। क्या होता है? प्राकृत भाषा। और प्रवेशक तथा विस्कंभक नहीं रहते हैं। इसमें प्रवेशक तथा विस्कंभक नहीं रहते हैं। इसमें अद्भुत रस की प्रधानता होती है, प्रचुर रूप से अद्भुत रस हुआ करता है। जवनिका नाम वाले अंक होते हैं। इसमें अंक जो होता है वो जवनिका नाम से होते हैं। और इसमें से नाटिका, ये और सब नाटिका के समान हुआ करते हैं। ये सब नाटिका के समान, जैसे कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी क्या है? सट्टक है, समझे? अब नाट्यरासकम, नाट्यरासक क्या है? अच्छा, कहा कि नाट्यरासकम एकांकम। नाट्यरासक किसे कहते हैं? जिसमें 1 अंक होता है, ठीक है। अब बहुताल लया स्थिति, और उसमें जिसमें अनेक ताल लय की स्थितियाँ हुआ करती हैं। और उदात्त नायकम तद्वत पीठ मर्दोपनायकम, इसमें धीरोदात्त नायक होता है। इसमें नायक कैसा होता है? धीरोदात्त नायक होता है। वैसे ही पीठमर्द जो है उपनायक हुआ करता है। उसमें पीठमर्द जो है उपनायक होता है। हास्य अंगत्र श्रृंगारो नारी वासक सज्जिका। और इसमें श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार के साथ हास्य रस भी प्रधान हुआ करता है। श्रृंगार के साथ हास्य रस भी प्रधान हुआ करता है, ठीक है। नारी वासक सज्जिका, और वासक सज्जिका इसमें नायिका हुआ कर, नायिकाओं के जो भेद है ना, वासक सज्जिका रूपी जो है इसमें नायिका हुआ करती है। और क्या होता है? मुख निर्वहणे संधि लास्यांगानि दशा पीछे। इसमें मुख तथा निर्वहण संधियाँ होती हैं। लास्य के जो 10 अंग बताए गए हैं वो भी होते हैं। लेकिन केचित प्रतिमुखम संधिम ये नेक्षंत केवलम, कुछ विद्वान लोग जो हैं यहाँ पर केवल प्रथमुख संधि ही की यहाँ नहीं मानते हैं, ऐसी इच्छा नहीं करते हैं कि यहाँ प्रथमुख संधि भी हुआ करती है। ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। तत्र संधि द्वयवती यथा नर्मवती संधि चतुष्टवती विलासवती। यहाँ पर 2 संधियों से युक्त क्या है? नर्मवती। और 4 संधियों से युक्त जो है विलासवती। ये उदाहरण है इसके, जानते रहिए। अब कहा प्रस्थानक क्या है? प्रस्थानक किसे कहते हैं? कहा प्रस्थानक में क्या होता है? प्रस्थाने नायको दासो हीना स्याद उपनायक दासी च नायिका वृत्ति कैसिकी भारती तथा सुरापान समायोगाद उद्दिष्टार्थस्य संहृति अंकौ दौलय तालादि विलासो बहुलस तथा। कहा इसमें प्रस्थानक में नायक जो होता है वो दास हुआ करता है। ऐसा कहीं होता नहीं, लेकिन प्रस्थानक में नायक जो होता है वो दास हुआ करता है। और क्या है? उपनायक और उपनायक हीन होता है। उपनायक क्या है? हीना स्याद उपनायक। उपनायक क्या होता है? हीन होता है। नायिका भी दासी होती है।
जब नायक दास है तो नायिका दासी है। तो नायिका भी दासी हुआ करती है। कैसकी तथा भारती दो वृत्तियाँ यहाँ हुआ करती हैं, इसमें रहती हैं। सुरापान समायोगाद उद्दिष्टार्थस्य संकृति, और सुरापान के संयोग से उद्दिष्ट उपसंहार होता है। माने जब सभा की समाप्ति करते हैं वो तो सुरापान, अच्छा, हाँ समझ रहे हैं जी, नहीं, जी। सुरापान करने के उद्दिष्ट माने सुरापान के द्वारा इसका उपसंहार होता है। इसमें 2 अंक होते हैं, इसमें 2 अंक होते हैं, लय और ताल आदि भी होते हैं। अंकौ 2 लय तालादि विलासो बहुलस तथा, और प्रचुर रूप से अत्यधिक रूप से विलास हुआ करता है। जैसे श्रृंगार तिलक, श्रृंगार तिलक क्या है? प्रस्थानक का उदाहरण। श्रृंगार तिलक प्रस्थानक का उदाहरण। उल्लाप्य क्या है? हाँ, उदात्तनायकम दिव्य वृत्तमेकांग भूषितम शिल्पकांगयुतम हास्य श्रृंगार कर्णे रसई उल्लाप्यम बहुसंग्रामा अस्रगीत मनोहरम चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयो अंका इति केचन। कहा उल्लाप्य में नायक धीरोदात्त होता है, इसमें दिव्य चरित्र वाला होता है वह नायक, और वह 1 अंक से ही सुशोभित रहता है, और शिल्पक के आशंसा आदि अंगों से तथा हास्य श्रृंगार और कर्म रस से युक्त होता है। समझ रहे हो? उल्लाप्य में अनेक युद्धों का प्रसंग आता है। बहुसंग्राम अस्त्र गीत मनोहर, बहुत संग्राम माने उल्लाप्य में क्या होता है? बहुत से युद्धों का प्रसंग होता है। इसमें अस्त्र गीत के मनोहर होता है। 4 नायिकाएं हुआ करती हैं। कुछ विद्वान इसमें 3 अंक होते हैं, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, त्रयो अंका यदि केचन, केचन विद्वांसः त्रयो अंका यदि मन्यन्ते। ठीक, तो कहा शिल्पक के अंग पीछे कहे जाएंगे। हाँ, शिल्पांगांगानि वक्षमाणानि यथा देवी महादेवम, कहा जैसे देवी महादेव। अब काव्य क्या है? काव्य भी जो है उसका उपरूपक गायक है। काव्यम आरभटीहीनम एकांकम हास्य संकुलम खंडमात्रा द्विपदिका भग्न तालैरलंकृतम वर्णमात्राच्छडलिकायुतम श्रृंगारभासितम नेता स्त्री चाप्युदात्ता अत्र संधि आद्यो तथांतिमः। कहा काव्य में आरभटी जो वृत्ति होती है वो नहीं हुआ करती, इसमें 1 अंक हुआ करता है। हाँ, एकांकम हास्य संकुलम, और हास्य रस से व्याप्त होता है। इसमें हास्य रस भी अत्यधिक होता है। और खंड मात्रा द्विपदिका भग्न तालैर अलंकृतम, खंड मात्रा द्विपदिका भग्न ताल इत्यादि इन गीत विशेषों से अलंकृत होता है, सुशोभित होता है। इसमें वर्ण मात्रा और छंडलिका ये छंद हुआ करते हैं। श्रृंगार रस से परिपूर्ण भाषण होता है। नायक धीरोदात्त और नायिका जो होती है धीरोदात्ता हुआ करती है। मुख प्रथमुख तथा अंतिम निर्वहण संधियाँ भी हुआ करती हैं। समझ रहे हो ना जी। जथा यादवोदयम, हाँ जैसे यादयोदय इसका वो है। ठीक है, जी। अब इसको भी पढ़ा दूँ, प्रेमखंड भी। हाँ, प्रेमखंड पढ़ा दूँ। हाँ, एक बार। अच्छा, हाँ जी। कहा गर्भ विमर्श रहितम प्रेमखंड, प्रेमखंड किसे कहते हैं? कहा गर्भ विमर्श रहितम प्रेमखंडम हीन नायकम। कहा प्रेमखंड में गर्भ तथा विमर्श संधियों का अभाव होता है, और नायक जो है इसमें हीन स्वभाव का होता है, हीन उसका होता है। इसमें सूत्रधार नहीं होता है। असूत्रधार में एकांकम अभिस्कंभक प्रवेशकम, इसमें सूत्रधार नहीं होता है, इसमें 1 अंक होता है तथा विस्कंभ और प्रवेशक इसमें नहीं हुआ करते। हाँ, नियुद्ध का मतलब होता है कुश्ती लड़ना। कुश्ती समझते हो ना? दंगल देखे हो कि नहीं? जी। दंगल में क्या होता है देखी हो? पटकी। तुम कहाँ देखी? हाँ, माने कुश्ती, नियुद्ध माने कुश्ती। कुश्ती। नियुद्ध संफेटयुतम सर्ववृत्त समाश्रितम नेपथ्ये गीयते नांदी तथा अत्र प्ररोचना, मतलब कुश्ती और क्रोधपूर्ण इसमें भाषण होता है। इसमें जो है कुश्ती तथा क्रोधपूर्ण भाषण होता है, और कैसकी आदि वृत्तियाँ भी हुआ करती हैं। नांदी तथा प्ररोचना नेपथ्य, नांदी तथा नांदी गाया जाता है ना? जी हाँ। हाँ, जी जी।
जो मंगल गीत होते हैं उनको नांदी समझ लीजिए। नाटक। तो नांदी और प्ररोचना नेपथ्य माने ओम से नेपथ्य से गाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बालिवध, इसमें जो है बालिवध क्या है, प्रेंखण का उदाहरण है। कैसा है, प्रेंखण का उदाहरण। बस करें बालिवधम जी। रासकम, हाँ जी रासक भी पढ़ा दूंगी, छोड़ दें अब। हाँ जी चलो चलें। रासक किसे कहते हैं, कहा रासकम पंचपात्रम स्यान्मुख निर्वहणान्वितम भाषा विभाषा भूयिष्ठम भारतीय कैसिकी उत्तम। कहा कि रासक में 5 पात्र हुआ करते हैं। रासक में 5 पंचपात्रम स्यान्मुख निर्वहणान्वितम, इसमें मुख और निर्वहण संधियाँ हुआ करती हैं। और क्या है, और भाषा विभाषा भूयिष्ठम भारतीय कैसिकी तुम। कहा इसमें संस्कृत भाषा और प्राकृत जो भाषा होती है इससे यह परिपूर्ण हुआ करता है, और इसमें भारतीय तथा कैसिकी वृत्ति भी हुआ करती है, ठीक है ना। असूत्रधार में एकांकम सवेथ्यंगम कलान्वितम श्लिष्ट नांदी उत्तम ख्यात नायिकम मूर्ख नायकम। इसमें सूत्रधार नहीं होता है, असूत्रधारम, न सूत्रधारम असूत्रधार। इसमें सूत्रधार नहीं होता है, इसमें एक ही अंक हुआ करता है। बीथी के उद्घात्यक आदि अंक जो होते हैं रहते हैं। नृत्य गीत आदि कलाएं, जो 64 कलाएं होती हैं, नृत्य गीत इत्यादि ये सब भी हुआ करती हैं। और श्लेष युक्त इसमें नांदी हुआ करती है। इसमें क्या होती है, तो श्लेष युक्त का क्या मतलब होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, कैसे, श्लिष्टई पदई अनेकार्थ है। हाँ नहीं याद है, हमने कहा ना कि सब याद रखो। श्लिष्टई अनेकार्था विधानम श्लेषिष्यते ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें श्लेष जो नृत्य आदि जो कलाएं होती हैं और जो नांदी गीत होते हैं वो श्लेष युक्त गाई जाती हैं। नायिका इसमें प्रसिद्ध हुआ होती है। और नायक क्या होता है, मूर्ख होता है। नायक कैसा होता है, मूर्ख नायकम उदात्त भाव विन्यास संस्कृतम चोत्तरोत्तरम ये प्रतिमुखम संधिम अब केचित प्रचक्षते। उत्तरोत्तर जो है नायिका के महत्व की स्थिति जो है इसमें दर्शाई जाती है कि नायिका के अलग अलग जैसे जैसे उत्तरोत्तर माने आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नायिका के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है। इसमें कुछ विद्वान जो है प्रथमुख संधि को भी प्रतिपादित करते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, मेनका हितम। मेनका हितम किसका है, रासक का उदाहरण है। मेनका हितम क्या है, रासक का उदाहरण। समझे। संलापक क्या है, जी। कहा कि संलापे अंकाश्चत्वारास्त्रयो एव नायकः पुनः। संलापक में 3 तथा 4 क्या नाम से अंक हुआ करते हैं, ठीक है जी। और नायक जो है पाखंडः स्याद रसस्तत्र श्रृंगार करुणेतरः। नायक वहाँ का पाखंडी होता है, नायक मायावी होता है। पाखंडी मतलब अधर्मी। पाखंड का क्या मतलब, कहना यानी बड़े पखंड करते हैं, मतलब अधर्मी होता है। और श्रृंगार और करुण रस से भिन्न हुआ करता है। हाँ, श्रृंगार करुणेतरः, ठीक है। और भयेवु पुरुषनरोधस छल संग्राम विद्रवाः न तत्र वृत्तिर्भवति भारतीय न च कैसिकी। इसमें शहर को घेरना, छल, बीथी का अंग, युद्ध, विद्रोह, गर्भ संधि विशेष ये सब होते हैं। भारतीय तथा कैसिकी जो वृत्ति होती है इसमें नहीं हुआ करती। जैसे माया कापालिका, इसका उदाहरण क्या है, माया कापालिका, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, अब श्री गदितम क्या है, श्री गदितम भी पढ़ा दूं जी। कहा प्रख्यात वृत्त में एकांकम प्रख्यातो नायकम प्रसिद्ध नायकम गर्भ विमर्शाभ्याम विवर्जितम। कहा इसमें प्रख्यात चरित्र होता है, हाँ जी, प्रसिद्ध चरित्र वाला होता है, लेकिन एक ही अंक हुआ करता है। नायक प्रख्यात और धीरोदात्त होता है। 4 प्रकार के नायक हमने बताए हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, ये बताया ना। तो इसमें नायिका भी प्रसिद्ध हुआ करती है, गर्भ विमर्शाभ्याम विवर्जितम। इसमें गर्भ तथा विमर्श संधि से रहित होता है, नहीं रहती है, हाँ।
और भारतीय वृत्ति बहुलम, भारतीय वृत्ति बहुत प्रचुर रूप से होती है। श्रीति शब्देन संकुलम, इसमें श्री शब्द जो है बहुत प्रचुर रूप से रहा करता है। और श्री शब्द से व्याप्त इस रूपक को श्री गदित माना गया है, इसलिए इसको श्री गदित कहा गया है। मतम श्री गदितम नामा विद्वद्भिर उपरूपकम, उपरूपक को इसमें श्री गदित कहा गया है। जैसे उदाहरण क्रीडा रसातलम। हाँ, श्री गदित का उदाहरण क्या है? क्रीडा रसातलम। क्रीडा रसातल जो है श्री गदित का उदाहरण है। अब बस करा, ठीक है, अब कल कर देंगे उसको।